कल वोटर अधिकार यात्रा गिरियक के खर्राट मोड़ पहुंचेगा। इस बात को लेकर राजद इस्लामपुर विधायक राकेश रोशन ने प्रेस वार्ता करते हुए स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग आखिर किस आधार पर विपक्ष दल के नेता राहुल गांधी को माफी मांगने कह रहे। राहुल गांधी ने मृत वोटर के साथ चाय पिए और शारीरिक रूप से वही जिनका मृत कहकर नाम काट दिया गया था, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच फिर भी निर्वाचन आयोग गलती नहीं मान रहे। इसी को लेकर कल सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू किया गया और वो कल 19 अगस्त को गिरियक के खर्राट पहुंचेगा। सभी महागठबंधन के नेताओं का यहां की जनता गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। वही बिहार शरीफ विधानसभा के पूर्व विधायक पप्पू खान ने कहा, सभी लोग अपना वोटर कार्ड जरूर बना लीजिए, नहीं तो भाजपा कभी भी एनआरसी काला कानून ले आएगी, तब आपको भारत के नागरिक से हटा दिया जाएगा। पप्पू खान ने कहा, थोड़ा समय देकर सभी लोग अपना वोटर कार्ड जरूर बना लीजिए। पूर्व विधायक पप्पू खान ने कहा, तकरीबन 5 से 6 हजार समर्थकों को भीड़ के साथ भागन बीघा में स्वागत करेंगे। इन्होंने कहा, वोटर बचाने के लिए हमने सभी वार्डों में कार्यालय खुलवा दिए हैं, जिससे किसी का नाम कटे नहीं। देखे आगे विधायक जी ने क्या कुछ कहा। अभी हम लोगों का जो मिलने का मकसद है, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी देश के अंदर इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है और जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, शुरू से हम लोगों ने इस पर संदेह प्रकट करने का काम किया है। खास करके जो इलेक्शन कमीशन का मंशा है बिहार में, जिस तरीके से एसआईआर में ड्राफ्ट पब्लिकेशन का जो पहला दौर था समाप्त हुआ, उस पब्लिकेशन के बाद जो बातें सामने आई उस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पहली बात हम लोगों को ये कहना है कि बिहार में 65 लाख लगभग मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन ने जो पिछला वोटर लिस्ट था उससे नाम काटने का ये नया सूची उन्होंने जारी किया और ये जो डिलीशन की सूची 65 लाख लोगों का दिया गया है, उसमें काउज ऑफ डिलीशन की कहीं चर्चा नहीं है कि किस तरह से किन लोगों का नाम किस वजह से काटा गया। पिछले दफा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो हमारे पक्ष के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात का ध्यान आकृष्ट कराया तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ये जारी हुआ इलेक्शन कमीशन को निर्देश कि आप जो है मतदाताओं का जो नाम काटे हैं उसका नाम काटने का कारण बताइए। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इलेक्शन कमीशन का और उसके बाद आज सुबह जो उनके द्वारा जारी किया गया कि हमने 65 लाख लोगों का जिनका नाम काटा है, सबका हम काउज ऑफ डिलीशन के साथ हम लिस्ट पब्लिश कर दिए हैं और आप लोग अपने वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभी वेबसाइट पर तो देखने का अभी हम लोगों को मौका नहीं मिला क्योंकि 11 बजे के बाद घोषणा हुई है, लेकिन हम लोग इलेक्शन ऑफिस में गए, जिला जो यहाँ निर्वाचन कार्यालय है वहाँ पे अभी कोई लोग उपलब्ध नहीं है और कोई सूची देने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह से उहो-पोह की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावे आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता होगा कि जो हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने साक्ष्यों के साथ इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाने का काम किया, खास करके कर्नाटक का जो उन्होंने उदाहरण दिया और उस उदाहरण को देने के बाद इलेक्शन कमीशन उनके द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों को कोई जवाब नहीं दे पाई और उल्टे राहुल गांधी जी को ये कह करके अब इलेक्शन कमीशन अपमानित करने का काम कर रही है कि देश की जनता से माफी मांगो। साथ में कमीशन ने कहा कि राहुल जी को अफिडेविट देना चाहिए। तो अफिडेविट देने का जो प्रश्न है, इसके पहले एनडीए के नेताओं ने भी आरोप लगाया है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, उन्होंने तो कोई साक्ष्य भी सबूत भी नहीं दिया ठोस, लेकिन उन्होंने ठोस सबूत और साक्ष्य के साथ जब कंप्लेन किया और सारी बात को इन्होंने उठाया तो उसकी जांच कमीशन को करनी चाहिए। तो जांच नहीं करने के सिवा उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा की तहत ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देश के अंदर काम कर रही है।
जो देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। हम लोगों का मानना है कि अभी तक कमीशन जो है वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का काम करके आपने देखा कि कितने मृत लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिसको हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रकट भी किया। और पूरे देश के पैमाने पर बिहार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके अपने आप को दिखाने का फिजिकल अपीयरेंस के साथ वहां मौजूद हुए कि हम जिंदा हैं, लेकिन हमको मृत कह करके हमारा नाम काट दिया गया। राहुल जी के साथ लोगों ने चाय भी किया। तो ये जो हम लोग देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बार बार जो ये प्रश्न उठा रहे हैं कि संविधान ने जो हमको अधिकार दिया कि राइट टू वोट जो है हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का ये वैधानिक अधिकार है, और ये अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि सामाजिक न्याय के प्रवर्तक थे, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हिंदुस्तान है वहां किसी भेदभाव के, किसी डिस्क्रिमिनेशन के, सबको राइट टू वोट का अधिकार उन्होंने दिया है। और ये हमारी एक इतनी बड़ी पूंजी है जिसको इलेक्शन कमीशन छीनने का कोशिश कर रहा है। और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमेशा इस बात को कहते रहे कि वोट का राज का मतलब है छोट का राज। इसलिए अब हमारी बातों को जब कमीशन नहीं सुन रही है, पार्लियामेंट के अंदर एसआईआर पर कोई डिबेट कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है, विधानसभा के अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने डिबेट करवाया भी तो जो मुद्दों को उठाया उस पर सरकार जवाब देने से भाग रही है, तो अब लोकतंत्र में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, जनता का अदालत। और जनता की अदालत में कल से आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर वोटर बचाओ यात्रा का शुरुआत हुआ है, जिसमें कांग्रेस के और देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, बिहार के विरोधी दल के नेता और आम आवाम की आवाज माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और महागठबंधन के सभी नेता, चाहे वो ये माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी हों या मुकेश सहनी जी हों, सीपीआई सीपीएम सभी पार्टी के नेता एक साथ कल सासाराम से बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। और आज गया में उनका कार्यक्रम है, औरंगाबाद में रात में उन लोगों का विश्राम था, आज गया में उन लोगों का कार्यक्रम है। कल उनका काफिला नालंदा जिला से भी होकर के गुजरेगा। नवादा में उनका सभा है, उनका है नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने नेताओं को स्वागत करें, और जो मिशन लेके वो चले हैं उसके लिए आम जनता को, आम आवाम को हम सड़क पर उतार करके एकजुटता प्रदर्शित करने का काम करें। लोग जो गिरियक में खराट मोड़ है वहां पर हम लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे, और वहां से बरबीघा तक लोग जाएंगे, और बरबीघा से लौटने के क्रम में रहुई और बेना और हरनौत इस इलाका से वो जाएंगे। यहाँ भी हम लोगों के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर अपने अपने दल का झंडा लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम लोग रहेंगे, जिसका हम सभी लोग मिलकर के नेतृत्व करेंगे, उत्साह वर्धन करेंगे। और चूंकि यहाँ पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, पप्पू खां जी हमारे बिहार शरीफ विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं और इनके इलाका से भी वो काफिला गुजरेगा, इसलिए ये आपको और विशेष तौर पर बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इस्तकबाल करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया के लोगों के माध्यम से सिर्फ ये अपील करना चाहते हैं नालंदा जिला के तमाम लोगों को कि जो लोग भी लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारा वोट का अधिकार छीना जा रहा है, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, किसी जाति धर्म वर्ग के हों, सब लोगों से हम लोगों का अनुरोध है कि पूरी एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ आप कल हमारे नेताओं का नालंदा जिला की धरती पर इस्तकबाल करें और उनका उत्साह वर्धन करें, क्योंकि देश आज उनके तरफ देख रहा है
कि आज कम से कम कुछ लोग हैं जो अभी भी जनता के बीच जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है। और नालंदा हमारा इतिहास एक ऐतिहासिक स्थल है जहां बुद्ध और महावीर पैदा हुए हैं। हमने दुनिया को सत्य अहिंसा का करुणा का संदेश दिया है। इसलिए हमारे धरती से तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो हम लोगों को इनका इस्तकबाल करना है और पूरे नालंदा की जनता एकजुटता प्रकट करते हुए इनके आह्वान के साथ कल खड़ा रहेगी नालंदा जिला। स्वागत भी किया जाएगा सर। देखिए, सारी बात तो हमारे माननीय विधायक महोदय ने आपको बता ही दिया, राकेश रोशन जी ने। ये हमारे नालंदा जिला के प्रभारी भी हैं। ये जो यात्रा निकला है जन जागरण कराने का यात्रा है राहुल जी के माध्यम से, और तेजस्वी बाबू सहयोगी हैं। तो विधायक जी ने हमको बताया कि कल बरबीघा के बाद सरमेरा रहुई होते हुए भागन बिघा की ओर जो है यात्रा प्रस्थान करेगी। तो चूंकि बिहार शरीफ विधानसभा का अंग है भागन बिघा और रहुई, तो हमने आनंद फानंद में जानकारी प्राप्त हुआ तो हमने अपने सभी रहुई ब्लॉक के नेता और कार्यकर्ता को सूचित हमने किया है, और बिहार शरीफ महानगर के कार्यकर्ताओं को भी मैंने सूचित किया है कि कल 6 बजे शाम में हम लोग भागन बिघा में रहेंगे और पूरे दल बल के साथ, राजद परिवार के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हमको लगता है कि 4 से 5 हजार लोग हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के स्वागत में, और हमारे इंडिया गठबंधन के नेता माननीय राहुल गांधी जी के स्वागत में हम लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे भागन बिघा मोड़ पर, और भव्य स्वागत इन लोगों का किया जाएगा। क्योंकि जो ये कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जन जागरण, मतलब जनता को जगाया जा रहा है कि आपकी वोट चोरी हो रही है, आपके वोट की डकैती की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, तो आप लोग जागिए और अपने वोट को बचाइए, जो एक बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए। और आपके माध्यम से एक मैसेज हम दे देना चाहते हैं समाज को कि वोटर लिस्ट में अगर नाम आपका छूट गया, आपने समय की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी नहीं की और वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़वाया, तो आने वाले दिन में अगर बीजेपी एनआरसी लाएगी, कभी भी आ सकता है काला कानून, तो जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा उनको कह देगी सरकार कि आप बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, इसलिए भारत की नागरिकता को बचाने के लिए वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना अनिवार्य है।